8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि खुद को सबसे मकबूल जमात समझती है, उसका ये मौक़िफ़ है कि वो ज़ेरे अताब है, रियासती जबर का शिकार है। लेकिन क्या कहने साने हैं 9 मई के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुकम्मल तौर पर घेर लिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गले में बदनामी का तौक लटक रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद को 9 मई 2023 के वाक़यात से अलहदा करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुतअद्दिद मौके मिले जहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा सकते थे। जनाब इमरान खान की जानिब से बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो माहौल बनाया, जो सब कुछ हुआ 9 मई 2023 से पहले, वो अपनी मिसाल आप है। रियासत को ललकारा गया तो फिर रियासत का रिएक्शन आना ही था। ये बात किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है कि कानून के खिलाफ कुछ हो, जो हो वो कानून और आइन के मुकम्मल तौर पर मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलात के अंदर आइन और कानून को बदकिस्मती से बालाए ताक रख दिया जाता है। आज अगर इंतखाबात होने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं। सबसे बुनियादी सवाल ये है कि सानेहा 9 मई को हुए तकरीबन 7 माह गुजर चुके हैं और 7 माह के अंदर मुताद्दिद JITs, मुताद्दिद इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, लेकिन क्या वजह है कि निगरान हुकूमत को, जिसका इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शायद ये मैंडेट भी नहीं है कि वो एक ऐसे इवेंट के बारे में जो कि माजी में हुआ उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो कैबिनेट कमेटी बनाई गई है वो 9 मई के इंसिडेंट्स को कवर करेगी और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके अंदर मुतअद्दिद मिनिस्टर साहिबान हैं। 5वें नंबर पर लिखा गया है कि कोई और मेंबर आ सकता है, यानी कोई किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सरबराह आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और मकसद एक है, और मकसद ये है टू एग्जामिन द इवेंट्स लीडिंग अप टू द इंसिडेंट्स ऑफ 9 मई 2023, यानी 2023 9 मई के वाक़यात तक के जो हालात थे वो आपके सामने रखे जाएंगे, with the view to ascertain the identity of the role of mastermind, planners, facilitators and executors। यानी अगर देखा जाए तो क्या 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की गई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, क्या वो बेनतीजा रही जो अब ये कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। मकसद इसका यह है कि इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच दोबारा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सानेहा 9 मई पाकिस्तान पर, रियासत पाकिस्तान के इदारों पर हमला था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह लग रहा है कि सानेहा 9 मई के लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको करार वाकई सज़ा नहीं दी गई? सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमारी प्रोग्राम में इसके हवाले से क्या कहा था, जरा सुनिए। मैं अपनी बात को बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं कि 9 मई को समहाउ वो पस मंजर में चला गया है। हम PTI को, उसके उम्मीदवारों को 8 फरवरी के आईने में देखते हैं। 9 मई का आईना जो है वो धुंधला चुका है और यहीं से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ और 9 मई को इसलिए हम अलग नहीं कर सकते कि 9 मई यकायक खुद रॉ एक एक्शन नहीं था, उसकी मनसूबाबंदी की गई, उसकी प्लानिंग की गई, PTI के सरबराह ने की है। ये क्लिप आपने सुना जी। अब इसके ऊपर जरा मजीद बात कर लेते हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मामलात है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हालात कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ज़रा ये भी बात सामने आ जाए और इस कमेटी का मकसद क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर स्टूडियोज़ में सईद काजी साहब। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़े बेहतरीन तजज़िया निगार हैं, बेहतरीन सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, बेहतरीन सहाफ़ी हैं, बहुत सी खबरें हैं उनके पास होती हैं और पिंडी से आते हुए आज थोड़ा सा लेट भी हो गया। पिंडी की ट्रैफिक बड़ी तगड़ी है, कई दफ़ा उस वजह से भी बंदा लेट हो जाता है, उस पर भी बात करेंगे। मैंने इंट्रो में भी बताया कि जो कैबिनेट कमेटी बनी है और वज़ीर-ए-आज़म ने उसका अप्रूवल दिया है, कैबिनेट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब अगर देखा जाए तो सानेहा 9 मई जब हुआ तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत यानी PDM की हुकूमत थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, मुतअद्दिद इजलास हुए, बहुत से फैसले किए गए, बहुत कुछ हुआ। अगर मेजर क्रैकडाउन देखा जाए 9 मई के लोगों के खिलाफ या 9 मई के कल्प्रिट्स के खिलाफ, वो उस वक्त किया गया, बाकायदा तौर पर किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि हमारे ऊपर रियासती जबर किया गया है, लेकिन रियासत का यह कहना था कि जो लोग बिलवास्ता बिला वास्ता 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस कमेटी के बनाए जाने का क्या मकसद है? इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़े ज़बरदस्त हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो के अंदर बता चुका हूँ। काजी साहब ये आपसे ही बात शुरू करता हूँ। ये कैबिनेट की कमेटी बन गई, स्पेशल कमेटी है जी, और इसने 14 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, लेकिन जो इसका टर्म ऑफ रेफरेंस है वो बड़ा ख़तरनाक है। वो कहते हैं जी हमने एग्जामिन करना है, बताना है विद द व्यू टू एसरटेन द आइडेंटिटी,
रोल ऑफ मास्टरमाइंड, प्लानर्स, फैसिलिटेटर्स एंड एग्जीक्यूटर्स। अब इससे क्या इशारा मिलता है कि 9 मई का तो ऑलरेडी उस पर GITs भी बनी हुई है, बहुत कुछ हुआ हुआ है। ये कमेटी बनाने का मकसद क्या है आपके नज़दीक और निगरान हुकूमत का? देखिए जी, 9 मई तो बड़ा टाइम था इनके पास। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडीज इतनी हैं तफ्तीश के लिए, और इतना बड़ा हमने पैराफर्नेलिया रखा हुआ है। FIA हमारे पास है, नैब भी हमारे पास है, और पुलिस है हमारे पास, बेशुमार अरबों का बजट है। वो सो रहे थे पहले, अब तक ये हम बहुत दुखी हैं। हमें इसके मुल्ज़मान चाहिए भाई, निकाल के दिखाएं हमें। बिल्कुल ठीक। मगर अच्छा, दूसरी बात ये कि इससे एक और बात भी आती है कि हुजूर आपका काम, निगरान कब से आ गए थे? एहतसाब, कौन से निगरान आए जिन्होंने एहतसाब किया हो? रियासत के बाकी इदारे साथ साथ चलते रहते हैं, चाहे निगरान हुकूमत हो आईनी तौर पर, और अगर कोई लॉ ब्रेकिंग होती है या कोई वायलेशन होती है तो लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। कहते हैं मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, इसलिए तो जो मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जब निगरान हुकूमत नहीं होगी तो तब नहीं होगा, या पहले नहीं था हमारा मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? हम तो हमेशा से था, सिक्योरिटी का हमारा हमेशा ही मसला रहा यार। 70-80 हज़ार हमारे शहरी शहीद हुए, हमारे जवान जो हैं वो भी शहीद हुए, ये तो सिलसिला चल रहा है। वो अरे भाई कोई इलेक्शन का करवाओ जिस काम के लिए आए हो। ये जो है हो रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देते हैं, हो रहे हैं। वो कहते हैं ये काम भी जरूरी है। देखो ना, कभी बल्ला खोलो, कभी बल्ला दे दो। वो एक पार्टी कहती है बस ये हम तो जो फुटबॉल का जो मैच है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा, बस अब वो टीम हटा दो। मतलब अजीब सा एक सिलसिला। ये ख्वाहिश मुस्लिम लीग नून की है। मुझे नहीं पता, ये मैं आपके अकल सलीम पे छोड़ देता हूँ, है जी। अच्छा, पता क्या है कि जी एक तो वॉक ओवर मिल जाए, हम सीधे जो है पाकिस्तान की टीम, क्या कहते हैं वो सुनिया गलियां तो मिर्जा यार फिर। हाँ। अच्छा, वो भी करके देख लें। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अब हम टीम भी हटा दो अगो। अब ये ना कि कह देंगे गोल पोस्ट भी नहीं होगा, तो ये अजीब सा एक मतलब सिलसिला है। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल 9 मई करार वाकई सजा देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए, हमें बहुत दुख है उसका। बट ये क्या उसी की तरफ एक कदम नहीं है कि भाई फोकस करना है, नैरो डाउन करना है कि कौन लोग थे? Why so late? मतलब पहले मियां शहबाज शरीफ सब asleep when that happened? वो तो एक इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, बिल्कुल। एक बहुत शानदार पार्लियामेंट भी थी, और एक इंतहाई वाइब्रेंट अपोजिशन भी थी राजा रियाज साहब की शक्ल में। तो तब तो नहीं किया आपने। मतलब ये अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से सरकर्दा रहनुमाओं ने कहा जी कि साने 9 मई पे कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर उन्होंने कहा जी कि हम भी कुछ नहीं कर सके और अब भी रियासत कुछ नहीं कर रही। पहले तो अपनी गवर्नमेंट से पूछे ना। हाँ। पहले तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ में जो उनसे पूछे क्यों नहीं हुआ भाई। अब इसके बाद आए, हमने कहा पूरी कौम का मुतालबा करें, कुछ नहीं कर रहे। क्या रहे हैं? हो ये रहा है कि कागज खोलो, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़न देना। भाई आप अपना फोकस 9 मई पर रखें, इलेक्शन को एक नेचुरल प्रोसेस में होने दें। तो ये मुझे लगता है कि बट ये कोर्स करेक्शन भी तो हो सकती है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि अब उन्होंने अपना फोकस 9 मई पे रख लिया है। बाकी तो देखे कागजात नामजदगी 1996 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, 624 के मुस्तरद हुए। बाय द वे आज शाह महमूद कुरैशी साहब नायल हो गए, फवाद चौधरी साहब नायल हो गए। फवाद चौधरी साहब की एहलिया को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, और टेक्निकल इशूज हैं जिनके फवाद साहब ने अपनी एहलिया का कोई बैरून अक़वामी दौरा जो था, बैरूनी दौरा, वो नहीं, जो कहीं उन्होंने ट्रैवल किया था वो शो नहीं किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब की जारी दस्तखत। मेरा तो आपसे गिला है, जी गिला ये है कि पहले ये किसने किया, मास्टरमाइंड कौन था, फिर वो हुकूमतें, वो पुलिस, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी जब ये सब हो रहा था। वी डिड नॉट फाइंड एनी लॉ एनफोर्समेंट कि जब इतना हेनस और मकरू जुर्म हो रहा था, बिल्कुल, तो ये किधर थे भाई? वेयर वर यू? वहां आपकी फेलिंग थी। एक तो पिछली गवर्नमेंट की फेलिंग वो थी, और फिर तब से लेके अब तक इस मुल्क की आवाम दुखी है और वो मांग रही है। आपको पता है इसके अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि लॉ एनफोर्समेंट की फेलिंग के ऊपर कोई TOR नहीं है, इसके ऊपर तो है कि डालें वो नहीं, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जी हमने रोल ऑफ मास्टरमाइंड बताना है, यानी किसने प्लानिंग की थी, किसने फैसिलिटेट किया, मावनत की, और किसने असल में वारदात डाली 9 मई की। तो प्लानर के अंदर को पता लग जाएगा ना केड़ा प्लानिंग करना। अब एक फैसिलिटी में आप भी आए हो तो मुझे चौकीदार ने पूछा रास्ते में, भाई कौन हो, किधर वड़दे आंदे हो? मैं कहा जनाब मेरा प्रोग्राम है, इजाजत हुए थे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे कोई लॉ ब्रेकिंग होती है तो यार उससे नहीं हम पूछेंगे। अच्छा चले, मैं जरा हसन अयूब साहब, आप तो बड़े ग्लूड है खबरों से, और जाहिर बात है सानेहा 9 मई हुआ, बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज थी जो आपने भी दी। इसकी वो ये क्या है, टू लिटिल टू लेट इसे कहें, या इसकी जरूरत पेश आ गई है एकदम? क्योंकि आपको पता है जब हुआ 9 मई तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, निगरान हुकूमत को ये स्पेशल कमेटी क्यों बनाने की जरूरत पेश आई, जबकि
आपको याद है डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इसके अंदर फौज के कौन से लोग हाजिर सर्विस रिटायर्ड इन्वॉल्व थे किसी भी तरह की साजिश में, उनके गिर्द भी घेरा तंग हुआ। फिर और जो बताया गया, जो JITs बनी, उसमें तो बताया गया नहीं कि इमरान खान साहब सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल हैं सारी प्लानिंग के और PTI की टॉप टियर लीडरशिप। तो अब क्या ढूंढना है इस कमेटी ने, हसन साहब? नहीं, बेसिकली यानी ये जो कमेटी बनाई गई है इसका मकसद ये है कि इसकी जो रूट कॉज है, देखिए एक चीज़ तो हमें मालूम है कि 6 मई को चक्री के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के इमरान अहमद नियाजी वो शरीक थे। जब यहाँ पर यह भी बात हुई कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो फिर जो है वो मार्च किया जाएगा टूवर्ड्स GHQ। अच्छा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हर वक्त का एक जो है ना वो आप हर वक्त आप एक काम नहीं कर सकते। शायद अगर माजी में जब आप बात कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो कि 9 मई में जो बलवा करने वाले लोग हैं या उसकी प्लानिंग करने वाले या उसको एग्जीक्यूट करने वाले या उसके मास्टरमाइंड, उनको सहूलतकारी फराम कर रहे थे। अब उन सहूलतकारों की मौजूदगी में आप चीज़ अगर करते तो वो आपका जो एक्शन था उसका कोई नतीजा बरामद नहीं होना था। इस वक्त जो ये TORs बने हैं और ये कमेटी जो तश्कील पाई है, इसने किसी को सजा नहीं देनी, इसने सिर्फ तयन करना है, इसने मार्क करना है कि ये आदमी है, फलां बंदे का ये रोल था, ये जनाब मिस्टर वाई का ये रोल था, मिस्टर जेड का ये रोल था। और फिर इस तरीके से इन्होंने जो सेकंड टियर को आगे से क्या इन्फॉर्म किया और फिर आगे एग्जीक्यूटर कौन थे। ठीक है। यानी इसमें फायदा ये है कि पूरी की पूरी एक जमात जो है इसमें उस चीज से क्लियर हो जाएगी कि यानी जो लोग जिसमें शामिल हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो लोग शामिल नहीं हैं वो साफ होकर साइड पर हो जाएंगे।